बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज हमारे गांव में बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है। तो दोस्तों इस मौसम में हम बनाते हैं बेसन की होती। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। हम इसमें क्या क्या शामिल करेंगे। ये हमने थोड़ा सा खोपरा लिया है, ये 2 अदद बेसन, 2 कप दरमियाने साइज़ के कप छोटे वाले, 2 अदद चीनी, 2 अदद चीनी हम, और 2 कप घी के, ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ी सी किशमिश भी हमने रख दी है। तो और 2 गिलास दूध। जितना बेसन उतना हर चीज़ उतनी होनी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, आगे की तरफ। आगे हमें क्या करना है, ये हमने लकड़ी की आग जला दी है। ये आप देख लें दोस्तों, ये घी हमने इसमें डाल दिया है, 2 कप इसमें डालेंगे। अब ये जो फ्रूट है हमने काट के छोटी छोटी गिरी बना के, और खोपरे की और किशमिश के साथ हमने इसको फ्राई कर लिया है। ये आप देख लें, हल्का सुनहरी, और किशमिश को फूलना चाहिए। दोस्तों इसी घी में हम बेसन डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से पकाना है। ये खुश्क होगा, फिर खुश्क होने के बाद फिर ये खुद भी खुद नरम सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। ये आप देख लें, हल्की आंच रखनी है, ज़्यादा आंच नहीं देनी है इसको। दोस्तों आप देख लें, ये अच्छी तरीके से इसको पकाना है। खुशबू छोड़ रहा है ये अभी। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 2 कप दूध शामिल करना है इसमें। ये आप देख लें दोस्तों, बिल्कुल ये एकदम दूध डालने से एकदम खुश्क हो गया है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। जो 2 कप हमने नाप के रखी थी, ये हम इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, चीनी को। हमने ऐसे इस्तेमाल किए। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट भी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप देख लें दोस्तों, बिल्कुल आंच हमने हल्की रखी हुई है। ये आप देख लें, अभी ऑयल घी छोड़ रहा है। ये ज़्यादा घी नहीं छोड़ता। बहुत इस मौसम में हम बनाते हैं इधर। अब लकड़ी की चम्मच के साथ हम इसको पकाएंगे, ताकि ये जलने नहीं पाए। दोस्तों ये अब हलवे की शक्ल अख्तियार करता जाएगा, और कलर इसका चेंज होता जाएगा। बिल्कुल ब्राउन, हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा। हम इसको उतार देंगे। ये देख लें आप दोस्तों, ये आप देख लें,
अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ख्याल रहे कि जलने नहीं पाए। बिल्कुल ये मीठा खोया जो होता है उसकी तरह नरम मुलायम होता है और बर्फ़ी की टिक्की की सूरत में हम इसको काट के रखेंगे। अब दोस्तों हमने इसको उतार दिया है ओती को। अब हम इसमें केक पैन में इसको डाल देंगे। इसको इस तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों आधे घंटे के बाद हम इसको काट के पीस कर लेंगे। ये आप देख लें दोस्तों, बिल्कुल नरम मुलायम और मावे जैसा नरम होती है ये होती। तो दोस्तों अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।